अभी समय यहाँ है सिक्किम के कैपिटल गंगटोक में और ये है हमारा होटल और ये यहाँ के व्यूज़। गाड़ी आ गई, सामान उतारा जा रहा है तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे स्टे करेंगे। देन उसके बाद का लंच वगैरह है शायद नहीं। होटल है अंदर का लॉबी एरिया है पूरा ये व्यू मतलब ये हमारा रूम है जो हमें यहाँ मिला है और वाव रूम है और मज़ा ही आ गया। मतलब पहले वाला जो होटल में मिला था उससे ज़्यादा बेहतर ये है। और ये है यहाँ से बालकनी इसकी, आप जब चाहें यहाँ पे मौज मस्ती कर सकते हैं, मतलब व्यू ले सकते हैं, बाकी और कुछ नहीं करना है। और स्विमिंग पूल भी दिया है इसमें, तैरना तो हमें आता नहीं है बट ठीक है। बहुत ही अच्छा होटल है यार, मज़ा ही आ गया। होटल से हम यहाँ आए हैं, ये है वाटरफॉल और साथ में एनर्जी पार्क डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ सिक्किम। तो अभी यहाँ पे हो रही है एंट्री नहीं हो रही है ना, टिकट है यहाँ पे 100 रुपीज़ है, स्टूडेंट्स के लिए 50 रुपीज़ है। देन हमारे टिकट्स हो जाएंगे, फिर हम अंदर एंट्री लेंगे। देखते हैं अभी अंदर जाके क्या क्या है। हम नहा पाते नहीं नहा पाते ये हमें नहीं पता, लेकिन हम आए हैं यहाँ पे। झरने की आवाज़ पीछे से आ रही कि नहीं आ रही है। टिकट्स हो गए हैं, देन हम लोगों ने ले लिया एंट्री। बच्चे आगे कुछ जा रहे हैं, देखते हैं कहाँ से वाटरफॉल शुरू होने वाला है, हमें कहाँ नहाने जाना पड़ेगा। पीछे ये तो खूबसूरत वो लगे हुए हैं फ्लावर्स, पर्पल कलर फ्लावर बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं भाई, बहुत जगह लगे। खूबसूरती माइंड ब्लोइंग है यहाँ पे। और उसी के हिसाब से यहाँ फ्लावर पीछे दार्जिलिंग में भी बहुत अच्छे अच्छे लगे हुए थे। देखिए यहाँ पे भी एक कलर लगा हुआ है, दिखाती हूँ फूलों के कलर देखिए जरा। नेक्स्ट गार्डनिंग तो वैसे मेरे को अच्छी लगती है, और फ्लावर देख के तो मज़ा ही आ जाता है। ऊपर भी लगे हुए हैं। ये सारे ग्रीनरी बहुत अच्छी लग रही है यार यहाँ की। मतलब वाटरफॉल तो है ही, उसके साथ यहाँ के नज़ारे। वाटर दिख रहा, वहाँ पे फॉल हो रही है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ओह माय गॉड, ये देखिए वाह। नहीं कितने अच्छे अच्छे यहाँ पे रेस्टोरेंट भी अंदर दिए हुए हैं। अभी कितने बजे तक ओपन होते हैं आई डोंट नो। वैसे वाटरफॉल जहाँ रहते वहाँ इतने अच्छे वो रहते नहीं है। एक और बहुत ही खूबसूरत पौधा मुझे दिख गया, पत्ते देखिए ब्यूटीफुल। इसी का एक शेड पीछे भी लगा हुआ, मतलब ये सेम है लेकिन न्यूली पत्ते उसमें तो बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। वाह, और ये झरना दिख रहा है पूरा का पूरा व्यू। इतनी बढ़िया वॉइस इसकी पानी में। अभी हम बढ़ रहे हैं ऊपर की तरफ। वाह मज़ा ही आ गया। हमने फिर से विंड चैम पे आके अपनी नज़र टिका दी है और इतनी मधुर मधुर आवाज़ आ रही है इनमें से, मतलब हम इन्हें भूल नहीं सकते। मैं जब तक ले नहीं लूँगी तब तक जहाँ जहाँ शॉप पे जाया करूँगी इन्हें बजाया करूँगी। मॉल रोड नहीं भी सिक्किम ये यहाँ की शॉप्स है और काफ़ी अच्छे देखते हैं। ऐसी भी उधर और ब्यूटीफुल पौधा मुझे दिखाई दे दिया है ग्रीन पत्ते के साथ, जिसकी कि मैंने वीडियो ले ली है। इसको हम भूल नहीं सकते।
जैसे कि आपको पता है प्लांट लवर हो गई मैं आज के। व्यू 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 जा रहे हैं लाल बाजार। लाल बाजार मुझे दिख नहीं रहा यार, हम ऊपर जा रहे हैं। आप लोग ये मेन एंट्रेंस है मार्केट आने का। ये पूरी मार्केट है यहाँ से बहुत लास्ट तक है। हम लोग थोड़ा आगे तक गए थे, जब हम लौट आए वापसी कर रहे हैं हम लोग होटल की तरफ। होटल भी तो मैंने आपको पहले दिखाई दिया था। अच्छा बारिश देखिए जरा पीछे हो रही है, एक अच्छा सा व्यू हो रहा है। मैं दिखाती हूँ, ये देखो भाई साहब मार्केट में सन्नाटा छा गया क्योंकि बारिश हो रही है और ऊपर फॉग है। सुबह 6:30 बजे मौसम घंटा आवाज़ अभी आप सुन रहे हैं। ये उस झरने की आवाज़ जिसमें हम लास्ट गए थे और हमने एंजॉय किया था। मतलब ये मेरे के रास्ते पे नहीं था। नीचे बहुत नीचे पानी बह भी रहा है, मेरे बिना दिखाई दे। थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, छोटे से काम नहीं चलने वाला। मेरी आवाज़ सुन के नजर लगाए। इतना खूबसूरत नज़ारा है भाई, हम अपने घर से नहीं देख सकते। बट यहाँ आना भी उतना ही टफ है। तो टेढ़े मेढ़े रास्ते, फिर उल्टी का डर, देन रुपया खर्चा होना है। बादल ही बादल। एक झरना दिख गया मेरे रास्ते में, वही हम लोग रुक गए और बहुत ही सुंदर व्यू है। ये कल वाले झरने से भी ज़्यादा बेहतर है। मतलब कल वाला तो बेहतर था बट ये उससे भी ज़्यादा बेहतर है। और आज हो रहा है फॉग। अभी हम लोग जा रहे हैं नथुला पास। एक यहाँ साइड से भी है, वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। बच्चे वगैरह सब क्लिक कर रहे हैं। ये सब जो प्राकृतिक चीज़ें देखने में काफ़ी मज़ा आता है यार। मन ही नहीं कर रहा यहाँ से वापस लौट के जाए। मतलब देखने में और मज़ा आता है। चढ़ के आना कितनी फिट कर दूंगे। बादल दिखाई दे रहे हैं, चट्टाने थोड़ी देर पहले तक बहुत बादल थी बट अब थोड़ा सा धूप निकल आई तो विजिबल हो रहा है। तो ऐसी किसी जगह पे तुम्हारी दोस्ती हो रही होती हम पहुंच गए। ये मौसम है, ये हमारा नथुला पास। आई लव नथुला लिखा हुआ है। अभी हम जाएंगे ऊपर। यहाँ बड़ी बिजनेस रखा है। पैदल 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 धीरे धीरे ऊपर चढ़ेंगे। सर कह रहे थे ऊपर बाबा हरभजन की वो है। ये हम ऊपर आगे हैं। ये जो ऑफिस दिखाई दे रहा है वो है चाइना का इंटरनेशनल ऑफिस। देन ये जो तार लगा हुआ है उसके उस तरफ है चाइना बॉर्डर और हम खड़े हैं इस समय इंडिया बॉर्डर में। अभी हम आ गए हैं नीचे बाबा हरभजन मंदिर। डिटेल्स आप यूट्यूब पे किसी भी वीडियो पे जाके देख सकते हैं। जिनकी सैलरी छुट्टी दी जाती है उन्हें घर जाने के लिए। ये हिस्ट्री है इनकी। बॉर्न इन 30 अगस्त 1946 सरदाना डिस्ट्रिक्ट। अच्छा पाकिस्तान। ओके पाकिस्तान में से
सेलिब्रेशन 77 बर्थडे हरभजन सिंह जी। Vui hơn mọi người. याक, वाइफ और याक, जो उन्होंने किताबों में पढ़ा था रियल में देख लीजिए। हम हैं छांगू लेक। हाँ काफ़ी दूर है ये, तो हम फोटो नहीं खिंचा सकते हैं। हाँ वैसे खिंचा सकते हैं। एक ये बैठी है, देन इसके बाद मैं मूव करती हूँ और यहाँ ढेर सारी बैठी हैं। आप इस पर राइड भी कर सकते हैं। इनके फ़ोटोज़ ड्रेसेस भी है, वो ड्रेस भी आप पहन सकते हैं फ़ोटो खिंचाने के लिए, लेकिन ड्रेस हम नहीं ले रहे हैं। मौसम इस समय का भाई साहब ठंडी की हमारी हालत खराब थी, मतलब थोड़ा ठीक है। अभी हम लोग विजिट कर रहे हैं होटल से, रात के बज रहे हैं तो यहाँ से हम जाएंगे नीचे, क्योंकि हमारी ट्रेन है नीचे न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से। तो हमारी गाड़ी आ गई है, जिसमें खड़े हुए सम्मा। विजिबिलिटी अच्छी नहीं है क्योंकि रात है, बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं दे। बाकी क्या ही बताऊँ मैं, आपका सफ़र रहेगा 2 से 3-4 घंटे का रेलवे स्टेशन पहुँचने तक का। वहाँ से ट्रेन है मेरी सुबह मॉर्निंग में 8:30 बजे। चलो एक बहुत बड़ा पत्थर यहाँ फिसल के गिरा। आ रहे तो अभी मैं आ गई हूँ घर पे। मेरी ट्रेन जो थी रात में 12 बजे, नहीं मेरी ट्रेन जो थी दिन में 12 बजे चल रही थी, जिसने मुझे मॉर्निंग में उतार दिया था। उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा मैस फैल गया था यार, वो कहते हैं रायता फैल गया है। ये हुआ था कि जैसे हम लोग वहाँ से चले रहे थे तो बहुत भारी पत्थर जो मैंने दिखाया था आपको गिर गया था रास्ते में, तो उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। क्या हुआ कि जो हमें गाड़ी वाले लेके आ रहे थे, एक तो पहली बात तो वो कोऑपरेटिव बिल्कुल नहीं थी, सारे के सारे एक ही जैसा बिहेव कर रहे थे, कोई कोऑपरेटिव नहीं था भाई। वहाँ से आए उन्होंने हमें क्या किया कि जहाँ पत्थर गिरा था वहाँ से 3-4 किलोमीटर पहले छोड़ दिया कि आप यहाँ से पैदल चले जाओ, आपको आगे गाड़ी मिल जाएगी, ऐसे कहके। हमने चलो ठीक है, थोड़ा दूर चलना होगा, बोले बस यहीं पास में, बस यहीं पास में। 4 किलोमीटर पहाड़ों में चलना मुश्किल है भाई हम लोगों के लिए, हम लोग प्लेन में रहने वाले हैं, हमें क्या ही जानकारी। और फिर हमारे पास सामान प्रॉपर 3-4 बैग सबके पास है ट्रॉली के साथ, मतलब एक पीठ पे था और एक कंधे पे था, एक बैग था, ट्रॉली थी। 3-4 दिन का ट्रिप था, उसमें वुलन कपड़े भी थे और उसमें हम लोगों ने जो नहाए थे वो भीग गए थे कपड़े, वो उसका वजन भी था। बिल्कुल तरस नहीं आया वहाँ के लोगों को। हमने कहा भी कि आप एक गाड़ी से हमारा सामान वहाँ तक पहुँचवा दो, हम लोग वहाँ उतार लेंगे सामान, फिर हम जस्ट वहाँ से क्रॉस कर लेंगे। और जो हमें ले गए थे वो उनका ये था कि हम गाड़ी मंगवा लेंगे, तो हम जहाँ गाड़ी हमें मिल जाएगी हम वहीं से उस तरफ से निकल जाएंगे। वो लोग बिल्कुल नहीं माने कि आगे से चालान हो जाएगा, ये हो जाएगा, और कुछ भी नहीं था भाई साहब, कुछ भी नहीं था। वहाँ पे पुलिस वाले खड़े थे उस तरफ, और गाड़ियाँ जा रही थी वहाँ तक, छोड़ रही थी। सिर्फ हमारी गाड़ी जो लेके आए थे ना, उन्होंने ये हमारे साथ बदतमीजी किया वहाँ पे। ऐसा नहीं था कि आप पैसे नहीं ले रहे थे, आप पैसा ले रहे थे, लेकिन पता नहीं लोग पैसा लेके अपने काम से गद्दारी करते हैं। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं आते। देन इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने हमें छोड़ दिया। 4 किलोमीटर हम लोग वहाँ से आए, हाँपते काते जैसे भी है। फिर हम यहाँ पत्थर तक पहुँचे, फिर यहाँ से हमने क्रॉस किया। फिर वहाँ से हम 3.5 किलोमीटर बाग ब्रिज था वहाँ तक आए थे। वहाँ ये हुआ था कि वहाँ से सवारी मिल जाती है, लोकल भी चलती हैं, जो बसें हैं जो हमें न्यू जलपाईगुड़ी जहाँ से हमारी ट्रेन थी वहाँ छोड़ देगी। अब ये हुआ तो वहाँ तक पहुँचे हम लोग जैसे तैसे। फिर जो ट्रैवलर थे उन्होंने गाड़ी भी मंगवा ली थी फिलहाल। तब तक जब तक हम लोग पहुँचे तब तक गाड़ियाँ आ ही रही थी, कि करके आ गई थी। 10 मिनट खड़े रहना पड़ा था। लेकिन उसमें ट्रेजेडी हुई कि जब तक हम स्टेशन पहुँचे हमारी गाड़ी छूट गई थी उनकी लापरवाही की वजह से। मतलब अगर वो थोड़ा सा हमारे साथ दे देते तो हमारा काम चल जाता। और जब गाड़ी छूट गई भाई, 50 लोग थे हम लोग, इतनी परेशानी हो रही थी वहाँ से, पता नहीं आ रहा, मतलब समझ नहीं आ रहा था। एक शहर हम अपनी जगह से इतना दूर, और
और डायरेक्ट कुछ आने के लिए था नहीं, वहाँ से आना था बिहार, बिहार से फिर पता नहीं कहाँ, फिर वहाँ से फिर लखनऊ, इस तरीके से कन्वेंस चेंज करना था प्राइवेट से। और ये भी सुना कि बिहार में जो प्राइवेट चलती, सरकारी चलती नहीं है, और ठूसम ठूस भरे रहते हैं, दिमाग ख़राब हो रहा था वहाँ से। फिर ट्रैवल वालों ने बात किया एक जगह और, तो वो जो डायरेक्ट लेने वो 4,000 रुपये मांग रहा था। बहुत हो जाते 4,000 रुपये भाई, वहाँ से यहाँ तक की सवारी का 4,000 रुपये। जब उसका भी कहना ठीक था, क्योंकि वो यहाँ आता, यहाँ से शायद खाली ही जाता, तो वो अपना आना और जाना दोनों ले रहे थे। फिर इधर उधर बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने के बाद ये हुआ कि राजधानी गाड़ी आ रही थी वहाँ से, जिससे मैं आई थी। उसमें ट्रेन मतलब सीटें थी, बट बच्चे पेड करने को तैयार नहीं थे, उसका टिकट बहुत ज़्यादा था, 2650 रुपये टिकट था। तो अब ये था, बच्चे परेशान हो गए कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे, हमारे पास पैसे नहीं है, कहीं से कुछ मैनेज नहीं हुए थे। तो उसमें जो लोग आने लायक थे, जिनके पास था, उन्होंने कराया। मैजमी ने मेरा भी करा दिया था कि तुम चली जाओ, लड़कियाँ जा रही हैं, उनके साथ तुम भी चली जाओ। और कुछ टीचर्स थे, मेरे टीचर थी, एक और जो टीचर थे, 2 महिलाएँ टीचर थी, और वो, तो इतने लोग हम लोग राजधानी से आए। फिर मैजबीन तो वही रुक गए थे, क्योंकि सारे बच्चों के साथ ही आना था, टीचर छोड़ नहीं सकते थे बच्चों को। फिर एक और गाड़ी 2 बजे से आने थी, वो पता चल गया था, उसको लिया, तो वो उतारी है उन लोगों को प्रयागराज। फिर वो लोग प्रयागराज से लोकल पकड़ के लखनऊ आए। तो सिर्फ एक छोटी सी लापरवाही, छोटी लापरवाही कहेंगे, शायद वो हमारा साथ दे देते थे ना, सारी चीज़ें हमारे साथ ना होती, आते आते पूरा परेशानी हो गए सब लोग। यही नहीं समझ में आया था कैसे जाएंगे। चलो अब तो आ गए हैं, हो गया सब, मैनेज हो गया। लेकिन उस समय की तो बहुत परेशानी, तो बहुत बड़ा सर दर्द हो गया था। ये बच्चे पैसे देने को तैयार नहीं थे, कुछ आने को तैयार नहीं थे कि हम आप बैठे रहेंगे, नहीं मिलेगी तो हम ऐसे ही जाएंगे, आप ही ले जाएंगे, आप ही लेके आए हैं आप लोग, स्कूल वाले ये करते, स्कूल वाले जो भी कॉलेज वगैरह से था, बच्चे होते हैं सब तरह, सब कॉलेज में से होते हैं। फ़िलहाल में अब क्या ही कर सकते हैं, जो हो गया वो हो गया। मैंने आप ही थी, आप लोगों को बता दिया, वैसे ये बताइएगा सही हुआ है कि गलत हुआ है। ये चीज़ हमारे साथ है। कहीं भी आप किसी भी स्टेट में जाओ, मुझे लगता है कोऑपरेट करना चाहिए भाई। हम इंसान ही हैं, हम आपस में कोऑपरेट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। परेशानियाँ सबको होती हैं वो। और जबकि हम पैदल पैदल आ रहे थे, आपको बताएं, रास्ता ऐसा था कि खाली था, ऐसा नहीं था कि गाड़ी नहीं जा सकती थी, आगे बहुत दूर दूर तक लोगों ने छोड़ रखा था। उन्होंने बिल्कुल एंड में ही लेकर जाके हम लोगों को उधर ही उतार दिया, मतलब पास आने नहीं चाहे। वहाँ से अगर वो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर और भी आते ना, तो भी हम आ जाते, पर उन्होंने हमें बिल्कुल साथ नहीं दिया। उस वजह से हमारा इतना नुकसान हुआ। और परेशानी अलग से, एक दूसरे से बच्चे भी लड़ रहे थे, टीचरों में भी बहस हो जा रही थी, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, वैसा नहीं है, जो भी है। क्या बताऊँ, और कुछ इस बारे में बोलना नहीं चाहते, लेकिन ये चीज़ नहीं होता है, पता नहीं लोग क्यों ही करते हैं ऐसा। एक तो उन लोगों की बातें नहीं समझ में आ रही थी, आपस में ही अपनी भाषा में बात कर ले रहे थे। खैर वीडियो में यहीं ख़त्म करते हैं। जो एक्सपीरियंस और ओवरऑल और जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी अच्छा है। घूमने की बहुत अच्छी जगह थी, व्यू बहुत अच्छे हैं। मैं बाबा हरभजन जी के जो वो था ना, वहाँ पे भी गई थी, वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें बता रहे थे, और वीडियोज़ में देखना उनके बारे में। अभी भी और उनकी ना 31 को वो होने वाला था, वर्षगांठ होने वाली थी, और हम गए थे 30 तारीख को। देखो एक दिन मतलब बाद में जाते, वहाँ पे पूरा 7-8 हज़ार लोगों का प्रिपरेशन हो रही थी उनका बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए। प्रसाद खाया हमने वहाँ का। चिट्ठी लिखनी थी वहाँ पे, मैंने एक चिट्ठी भी लिखी है, अपनी एक डायरी वहाँ पे विशलेस की है। ये कि बाबा आते हैं, वहाँ बैठते हैं, उनका ऑफिस है, एक पूरा दिया गया है उनका लंच का, एक पूरा आराम करने के लिए जगह बनाई गई है। वहाँ पे वो आते हैं। जब वहाँ पे किसी ने क्वेश्चन किया क्या ये रोज़ आते हैं, खाना वगैरह रोज़ बिखरा रहता है, बोले नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि बाबा कई जगह पे रहते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो रोज़ यहाँ आता है। लेकिन हम लोग रखते हैं खाना कि अगर बाय द वे आए तो वो क्या भूखे थोड़े दिन रहेंगे और आराम करने के लिए, तो इस तरीके से था। काफ़ी अच्छा लग रहा था वहाँ पे, मज़ा ही आ रहा था। व्यू बहुत अच्छे थे भाई, मन कर रहा था वहीं रह जाओ। लेकिन एक मतलब परेशानी थी, खाने का थोड़ा सा दिक्कत हम लोग को हो रही थी। वहाँ का खाना भी समझ में नहीं आ रहा था, और हमारे टेस्ट बड्स जो थे बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे, कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा था। तो ये थोड़ी सी दिक्कतें हमारे साथ हो रही, सभी के साथ हो रही थी। खाना वो अपनी तरफ से अच्छा बना रहे थे, होटल वाले भी अच्छा बना रहे थे, बट हमें नहीं अच्छा लग रहा था, और सुनने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही थी, जैसे कान बंद टाइप की नहीं हो जाते, वैसे हो जा रहा था, लाउड सुनना पड़ रहा था। तो ये 2-3 दिक्कतें थी, बाकी सांस लेने में तो थी भाई, हम लोग प्लेन में रहने वाले, क्या ही वहाँ पे चलेंगे। वाटरफॉल बहुत अच्छे वहाँ पे थे, बहुत ही अच्छे थे। तो वैसे नज़ारे मैंने आंखों में से कैद कर लिए हैं, इतने खूबसूरत चीज़ें। बस यही था। आप भी ज़रूर जाइएगा घूमने, अगर मन करे तो आपका, और थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा खाने पीने में, वहाँ के लोग नहीं हैं, तो अगर आपके साथ भी इस तरह की कोई चीज़ें होती हैं तो उस चीज़ पे भी ध्यान दीजिएगा, अपना बना के चलिए कैसे क्या करना है, ठीक है। वीडियो करते हैं ख़त्म, तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। दिवाली आने वाली है,
तो कुछ DIY वगैरह 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 ट्राई करते रहेंगे, ठीक है। और डेली की वीडियो तो अपनी चलेगी ही चलेगी। तब तक के लिए बाय बाय। मैं सोने जा रही हूँ तो मैं गुड नाइट बोल देती हूँ।